स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में, जिसमें हम लोग तैयारी करवाते हैं आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी और राजस्थान के स्कूल लेक्चरर प्लस सेकंड ग्रेड टीचर्स की। तो आज हम लोग लेके आए हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड सभी वन लाइनर जो एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं, दोबारा आने की भी संभावना है और वास्तव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट है हमारा, who remarked that Shakespeare is drunken savage with some imagination whose play plays only in London and Canada। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इसके लिए विलियम शेक्सपियर के लिए उन्होंने जो इसका आंसर है, आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टेयर वोल्टेयर ने ये कहा है, और ये क्या कहा है विलियम शेक्सपियर शेक्सपियर के बारे में, कि विलियम शेक्सपियर इज अ ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन, और जिनके प्ले जो हैं दे प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। इट मीन्स केवल लंदन और कनाडा में ही उनके जो प्लेज हैं उनको लोग पसंद करते हैं, बाकी कहीं पे भी उनको पसंद नहीं करते। तो ही वॉज क्रिटिक्स। तो आंसर होगा हमारा वोल्टेयर। सेकंड है, हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि विलियम शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर वांटेड आर्ट। तो हमारा आंसर होगा बेन जॉनसन। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रिमार्क दैट आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये भी, कि किसने ट्वेल्थ नाइट के बारे में, जो इनका कंपोजिशन है विलियम शेक्सपियर की, कि आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले, कि जो ट्वेल्थ नाइट है वो प्ले जो है काश मैं लिख पाता। तो हमारा आंसर होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, हु रोट शेक्सपियर सेक्स एंड लव। ये कंपोजिशन है जिसमें शेक्सपियर के बारे में डिस्कस किया गया है। शेक्सपियर सेक्स एंड लव किसने लिखा है? स्टैनले वेल्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु रोट दिस ऐसे। ये ऐसे किसने लिखा है? द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा। शेक्स ये नॉवेल जो है, ये सॉरी ऐसे जो है, ये किसने लिखा है? जी विल्सन नाइट ने लिखा है द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? तो आंसर होगा हमारा एसी ब्रेटले। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु रोट आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर शेक्सपियर द ओशियन। किसने लिखा है कि आई विल ट्रांसलेट शेक्सपियर शेक्सपियर द ओशियन? आंसर होगा हमारा विक्टर ह्यूगो। क्वेश्चन नंबर एट, हु रोट शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स। किसने लिखा है शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स? अगेन वाल्टर पेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डीप पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। ये माना जाता है कि शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डीप पोचिंग इन द गार्डन ऑफ किसके गार्डन में डीप पोचिंग के दोषी पाए गए थे वो? ही वाज थॉमस लूसी। क्वेश्चन नंबर टेन, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज। शेक्सपियर की कॉमेडीज पे कमेंट किया गया था। शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। वो केवल उसके प्लेज में, कॉमेडीज में हीरो होते हैं, हीरोइंस नहीं होती है। तो हम फ्रेंड्स याद रखेंगे जॉन रस्किन। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एग्जाम्स। तो जॉन रस्किन ने कहा था कि उनके प्लेज में, इनकी कॉमेडीज में केवल हीरो होते हैं, हीरोइंस नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेज ऑफ मैन। शेक्सपियर के कौन से प्ले में सेवन एजेज ऑफ मैन बताया गया है? दैट इज एज यू लाइक इट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एज यू लाइक इट में सेवन एजेज ऑफ मैन बताया गया है। Question number 12, who is the speaker of the lines, all the world's stage and all the men and women merely players? Very, very, very important. Repeated again and again in KVS, DSSB and NVS. कि किसने कौन से ये प्ले में किसने कहा है कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेंस एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, कि पूरा संसार जो है एक मंच है और हम लोग जो महिला और पुरुष हैं वो केवल पात्र हैं जो स्टेज पे आते हैं, मंच करते हैं और चले जाते हैं। तो इसका आंसर है, ये किसने कहा है? जेक्स ने कहा है। और एक्ट टू है, सीन फर्स्ट है इसमें, और इसका प्ले का नाम है एज यू लाइक इट। तो ये याद रखेंगे, एज यू लाइक इट में जो जेकस है, जो हमारा कैरेक्टर है, उसने ये कहा था कि इस पूरा का पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द हीरोइन ऑफ टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिरांडा टेम्पेस्ट की हीरोइन है।
द ऑथर ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, किसने लिखा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ, किसने लिखा है? लायोनेल चार्ल्स नाइट्स ने लिखा है कि हाउ मेनी चाइल्ड एंड हैड लेडी मैकबेथ। हु रोट दीज लाइन्स, किसने ये लाइन्स लिखी हैं? What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age is piled stones. ये विलियम शेक्सपियर के बारे में एक बहुत फेमस कोटेशन है कि what needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age is piled stones. मिल्टन ने लिखा है। आंसर होगा हमारा मिल्टन रोट दीज लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 16. Which play was omitted from the first folio edition in 1923? 1923 नहीं होगा शायद, ये गलत छप गया है। विच प्ले वॉज ओमिटेड फ्रॉम द फर्स्ट फोलियो एडिशन, फर्स्ट फोलियो एडिशन से कौन सा जो प्ले था वो हटा दिया गया था? दैट इज पेरिकल्स। ठीक है, टोटल विलियम शेक्सपियर ने 36 प्लेज लिखे हैं, ये याद रखेंगे, और फर्स्ट फोलियो एडिशन से पेरिकल्स जो था वो हटा दिया गया था। हु रोट, किसने लिखा है? दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। किसने कहा ये कि दांते और शेक्सपियर ने पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को अपने खुद के बीच में बांट लिया था, उनके बीच में कोई तीसरा नहीं था। तो ये होगा हमारा थॉमस स्टर्न इलियट यानी टी.एस. इलियट। 18. Characters in the play Hamlet has been referred as foolish prating knave, यानी हैमलेट में जो प्ले है उसमें एक कैरेक्टर को फुलिश प्रेटिंग नेव कहा गया है। कौन है वो? गर्ट्रूड इसका आंसर होगा। गर्ट्रूड को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19. हु स्पीक्स इन हैमलेट, हैमलेट जो इनका ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर का, उन्होंने उसमें एक लाइन है, वो किसने बोली है? नाइदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर बी टू थिन ऑन सेल्फ बी ट्रू, नाइदर अ बोरोवर नोर अ लेंडर, ये इतना याद रखेंगे, दैट आंसर विल बी पोलोनियस। ओके। क्वेश्चन नंबर 20. मूवी हैदर इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, आपने हैदर मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, तो वो मूवी जो है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से ट्रेजेडी पे बेस्ड है? आंसर होगा हमारा हैमलेट। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी, कौन सा जो ड्रामा है वो उसके बारे में कहा गया है कि शेक्सपियर हैज नो प्रोज एट ऑल, इट इज सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी, दैट इज रिचर्ड टू। Okay, question number 22. We are such stuff as dreams are mad on and our little life is rounded with a sleep. किसने कही है ये लाइन? These lines have been taken from, कहाँ से ली गई है ये लाइन कि we are such stuff as dreams are mad on and our little life is rounded with a sleep? आंसर होगा टेम्पेस्ट। और किसने बोली है ये लाइन? प्रोस्पेरो ने। क्वेश्चन नंबर 23. Who is the most frequent quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको याद भी रहेगा। द मोस्ट फ्रिक्वेंट कोटेड राइटर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में कौन होंगे? विलियम शेक्सपियर। ओके, विच प्ले वाज द फर्स्ट टू बी स्टेज इन द ग्लोब, द ग्लोब जो थिएटर है उसमें पहला प्ले जिसको मंच पे प्रेजेंट किया गया था, इट वाज जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 25. हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के जो कंपोजिशंस हैं उनका फर्स्ट एडिटर कौन था? निकोलस रो। क्वेश्चन नंबर 26. हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नॉन एज द इंचेंटेड आइलैंड, किसने लिखा है ये डिफरेंट वर्जन टेम्पेस्ट का जिसको इंचेंटेड आइलैंड कहा जाता है? ही इज जॉन ड्राइडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27. द पिक्टोरियल शेक्सपियर इज बाय, ये कंपोजिशन है पिक्टोरियल शेक्सपियर, किसने लिखी है? चेसिस नाइट ने। Question number 28. Who wrote a landmark book called Characters of Shakespeare's Play in 1817? किसने लिखी है ये बहुत फेमस बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, जो कि 1817 में लिखी गई थी? आंसर होगा हमारा विलियम हैजलिट। ओके। 29. Who wrote a collection of two poems under the collective title Caroline in honor of Shakespeare's play Carolinus? किसने लिखी है? Who wrote collection of two poems under the collective title कैरोलिन? आंसर होगा हमारा अगेन टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट नेम ऑफ ऑथेलो इज, ऑथेलो का पूरा नाम बहुत बार रिपीट हुआ है, ये पूछा गया है, तो आंसर होगा हमारा द ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, द मूर, दिस वन इज मूर ऑफ वेनिस। तो क्या हो जाएगा ये? मूर ऑफ वेनिस।
तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वन लाइनर सीरीज़ जो विलियम शेक्सपियर के बारे में थी और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है फ्रेंड्स। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। You can subscribe my channel and share it to all your friends. Thank you.